जय हिंद साथियों, जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, आज इस सेशन के माध्यम से अपन एसएससी जीडी से संबंधित संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जो भी साथी नए हो तो इस बार हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि अपन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को लेकर संबंधित चर्चा एक नए शुरू से अपन करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहेगा इसी तरह की मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं साथियों बात करूंगा तो एसएससी जीडी के अपन एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूंगा तो 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 160 नंबर का आपका पेपर होगा और 60 मिनट का समय होगा। सबसे दिक्कत वाली बात साथियों यही है कि इस बार जो आपको समय जो है बहुत कम समय दिया गया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, बहुत कम समय आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो अपन बात करेंगे पैटर्न की, तो आपको देख सकते हैं 4 भाग इसमें देखने को मिलेंगे। एक तो रीजनिंग का होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश या हिंदी पार्ट में से आपको किसी एक को करना होगा। सभी के 20-20 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें नहीं दिए गए। लेकिन साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते समय अगर रीजनिंग और मैथ्स में अगर आप उलझ गए तो आपका 1 घंटा कैसे निकल जाएगा साथियों, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी के संदर्भ में अगर आपको बात करूं तो साथियों आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपका एग्ज़ाम चालू होता है तो एग्ज़ाम में फर्स्ट में जो आपको रीजनिंग का पार्ट देखने को मिलता है, अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं, अगर इन 20 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो एक सीरीज़ में आपको देख लेना, किसी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि साथियों आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, जो आ रहे हैं उनको सीधे सीधे कर देने, फिर बाकी को आपको छोड़ देना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट तो जो है आपको पता ही होगा, ये सेकंड पार्ट का जो खेल है वो 10 मिनट का खेल है साथियों। जी हाँ, ज़्यादा नहीं है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को कर दीजिएगा, किसी में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 100% ये क्वेश्चन सही है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है। किसी भी प्रकार से आपका 1 मिनट भी साथियों इसमें इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरिट हाई जाने की संभावना इसमें हमें देखने को मिल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों, जैसे आपको जो क्वेश्चन आते हैं, इस 20 में से जो क्वेश्चन आते हैं उनको कर देना है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें सबसे बड़ा पार्ट साथियों मैथ्स का देखने को मिलता है और इसके 20 क्वेश्चन करना है 1 घंटे के समय में, तो बहुत मुश्किल टफ भी है। तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ साथियों, अगर आपके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसके ऊपर डिफेंस करता है, लेकिन मैं अभी से आपको कह देना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स में भी आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक बार कर लेने, फिर आपको आगे की तरफ बैठना है। हिंदी या इंग्लिश का जो पैटर्न है ये 10 मिनट का, ये भी आपके 10 मिनट का खेल है। हिंदी इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है, जो भी सब्जेक्ट का अच्छा आपका परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसको कर देना है, 20 क्वेश्चनों को कर देना है, ठीक है साथियों। ये काम जो है साथियों आपको 30 मिनट के अंतर्गत करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन चारों पार्टों को सबसे पहले आपको 30 मिनट के अंतर्गत कर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बचे आपके पास समय साथियों, 30 मिनट का समय आपके पास बचता है। अब इस 30 मिनट में क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जो साथी नए पहली बार बैठेंगे उन सभी को ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले आपको करना होगा, अब 30 मिनट है, उस 30 मिनट में क्या करना है। 30 मिनट में साथियों आपको मैं कह देता हूँ, बी पार्ट जो है आपके जनरल नॉलेज में, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से 2 क्वेश्चन ऑप्शन आ रहे हैं, इस 2 में से कोई हो सकता है, तो आप नेगेटिव मार्किंग का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ही पूरा नया है तो उसमें रिस्क मत लीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ जाइएगा, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। मतलब कि आपको लग रहा है कि 50% ये सही हो सकता है तो उस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि 1/4 आपके जो है माइनस मार्किंग इसमें रहने वाली, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है इसमें 50% मेरे को आ रहा है या ये हो सकता है, 50% अगर चांस आपको देखने को मिल रहा है, तो आप नेगेटिव मार्किंग का फ़ायदा उठा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर लेकिन आपको यूँ लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, अभी तक कभी सॉल्व नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को आपको चुना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान यही रखना है कि कोई सी क्वेश्चन आपको नया दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को मत छूइएगा, ठीक है। तो इसमें बी पार्ट में जो आपको आ रहे हैं, अगर 50% चांस आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो सॉल्व कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, फिर इस श्रेणी में आपको नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं हिंदी की बात करूँगा साथियों। हिंदी में भी अगर आपको लग रहा है 50% तो आप कर सकते हैं, माइनस मार्किंग की कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूरा क्वेश्चन ही नया, अगर आप उसमें नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से करने जा रहे हो तो वो दिक्कत आपके लिए हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 50% आंसर आ रहा है तो ये आपको करना होगा कि ये हो सकता है। जी हाँ साथियों, ध्यान से सुनिएगा, ये हो सकता है, उसी क्वेश्चन को करना है और आपके दिमाग में जो फर्स्ट में जो आ जाता है वही सही आंसर रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है साथियों, देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। ठीक है साथियों,
इस तरीके से आपको हिंदी का पोर्शन जो है कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको फर्स्ट में दिखेगा यही आंसर होगा तो वही होगा, इसके अलावा आपको कोई आंसर देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास 2 पार्ट बचते हैं। पार्ट ए रीजनिंग को आप आसानी से सॉल्व करिएगा, जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उन सभी को कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि 50-50 है तो इसमें तो 50-50 नहीं होता है, जैसे सीरीज़ के हिसाब से जो आंसर बनता है वही सही होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही आपको इसमें नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर आपके रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, अगर लग रहा है कि इतने ही आ रहे हैं तो आप आगे की तरफ बढ़िएगा। और पार्ट सी में आते हैं तो मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलती है। मैथमेटिक्स में जो आ रहे हैं वो सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद भी अगर आपके पास 10 या 5 मिनट बचते हैं, जी साथियों ध्यान से सुनिएगा, 10 या 5 मिनट अगर आपके पास बचते हैं, ये 2 बार श्रेणी के बाद 2 बार घूमने के बाद अगर आपको लग रहा है कि 10 या 5 मिनट बचे हैं तो ए से बी सी डी सभी क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवाइज करके बैक करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी और भी आपको अच्छी तरीके से आ रहा है या आपको उसमें रिस्क ले सकते हैं साथियों तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिलेक्शन इस बार जो है SSC GD में लेना है। अगर SSC GD में लेना चाहते हो तो साथियों आपको अच्छा स्कोर करना होगा, इस बात भी ध्यान रखना। और सब फर्स्ट प्रेफरेंस के अगर जॉब पाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो SSC GD के सभी साथियों एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जाम पैटर्न को संपूर्ण तरीके से समझा दिया है किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है ताकि आपको कम समय में अच्छा पेपर सॉल्व कर सके। तो इस बात का ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग का आप रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन वो रिस्क कब उठाना है, जब 50-50 आपको लगे तब ये रिस्क उठाना है, ताकि जो आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी साथियों आपको पता ही होगा कि -1/4 इसमें आपको नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात उतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब कई साथी पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हमारा पहली बार है तो हम क्या करें। कोई साथी को किसी भी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सीट दी जाएगी वहाँ पे आपको जाके बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है साथियों। आपको सिर्फ और सिर्फ सब डाला हुआ लिखल को मिलेगा, आपको बस स्टार्ट पे क्लिक करना है। साथियों एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया तो 1 घंटे के समय के बाद जो है आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर स्टार्ट करने के बाद आपको किसी प्रकार से कोई समय नहीं वेस्ट करना है। अब कई साथी पूछ रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए पेपर और पेन भी चाहिए, तो क्या वो मिलेगा। तो साथियों मैं बता दूं, आपको वहाँ पे सब सुविधा दी जाएगी, एक कागज़ भी दिया जाएगा जिसमें आपको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, सब आपको सुविधा उसमें मिलेगी, लेकिन आप सभी को 1 घंटे के अंदर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है साथियों। इसके साथ ही जैसे ही अगर आप समय शुरू हो जाता है उसके बाद आपको कहीं रोकना नहीं है, बस अपने पेपर पर फोकस करना है। किस तरीके से पेपर है, 80 क्वेश्चनों को 1 घंटे के अंदर किस तरह के अच्छी तरीके से सॉल्व करना है वो देख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट जान बाद में कह दूँ साथियों, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि इस बार मेरिट हाई जा सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ साथियों आप सभी के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। जो आ रहे हैं वो कर दीजिएगा, जिनमें 50-50% चांस लग रहा है वो भी कर दीजिएगा। अगर फिर लग रहा है कि आपको इसमें मेरे को कभी क्वेश्चन देखा नहीं, उस क्वेश्चन को आपको नहीं चुना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। ये SSC GD के एग्जाम पैटर्न के बारे में आपने चर्चा कर ली है। और सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो अभी भी आपके पास 5 से 10 दिन है। इन 10 दिनों के अंदर आप किस तरीके से क्या पढ़ सकते हैं, तो अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग के संबंधित जो आपके बेसिक टॉपिक है उनको आप देख लीजिएगा, और एक बार हिंदी या इंग्लिश में जो करना चाहते हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि उसमें से आप जो है कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स को देखने जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आपको इसमें देखने को मिल सकती है। और जनरल नॉलेज का तो थोड़ा बहुत पढ़ते जाइएगा, करंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जी हाँ साथियों, करंट जो है आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फिर मिलते हैं साथियों इसी तरह 1 घंटे के समय में। और अगर साथियों इस वीडियो से संबंधित अगर हमारे द्वारा कोई भी जानकारी जो हुई है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथियों आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जॉब हेल्प यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी आपको एडवाइस देना चाहते हैं कि अच्छी तरीके से और सावधानीपूर्वक एकदम शांत वातावरण में आपको क्वेश्चन करना होगा। कई साथी पूछ रहे थे कि सर मान लो हमने जल्दबाजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमने टिक कर दिया, तो क्या वो सर क्वेश्चन कंफर्म हो गया। नहीं साथियों, जब तक आपके एंड नहीं होगा तब तक कोई भी क्वेश्चन आपके कंफर्म नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। जब तक आपके 1 घंटे का समय जो है आपको ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देगा, इस कंप्यूटर स्क्रीन में जब तक वो घंटे का समय नहीं हो जाता और आपने जो टिक नहीं किया है वो वही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको उस ऑप्शन को बदलना भी चाहते हैं तो आप बेशक उसमें बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात आपके नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। और भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, इसका समाधान मैं नई वीडियो के माध्यम से करूंगा। फिर मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ। ये SSC GD से संबंधित मैंने जो बेसिक चर्चाएं आपके सामने कर ली, एक बार थोड़ा नीचे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। यहाँ साथियों एक बार देख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग की 0.50 मार्क्स का इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1/4 ही ये कहलाता है टोटल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी रिस्क अगर लेना पड़े तो आप ले लीजिएगा, लेकिन रिस्क कब लेना है
बात, आपको रिस्क कब लेना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, तो रिस्क आपको तब लेना है जब आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तब आपको रिस्क ले लेना है और फिर माइनस मार्किंग को के ऊपर खेल जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 80 प्रश्न हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि 60 से 65 प्रश्न जो है सही करने की कोशिश करिएगा साथियों। अगर नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। जनरल वाले ऑफिशियल रूप से ध्यान रखिएगा, जनरल वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो जनरल वाले इसमें ध्यान रख सकते हैं। 65 तक आपको लाना होगा ताकि आपको जो है अच्छी पोस्ट रेफरेंस आपको देखने को मिलेगी साथियों। ठीक है, CISF जैसी आपको पोस्ट इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ। और आपको जॉब हेल्पर यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो और अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा इसी तरह की मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। जय हिंद साथियों, जॉब हेल्पर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।